हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं प्रायोगिक ज्यामिति को, जिसमें हम सीखेंगे एक दी हुई रेखा के समानांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आओ दी गई रेखा के समानांतर पैमाना यानी रूलर और प्रकार का प्रयोग करके एक रेखा खींचें। सबसे पहले एक रेखा L और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A लीजिए। जैसा कि अगर आप चित्र में देख रहे हैं तो कोई भी एक रेखा खींचिए L, ये यहाँ पर L लिखा भी हुआ है और इस पर कोई बिंदु A ले लीजिए, जैसे कि ये वाली बिंदु है A। ठीक है, अब आप इस रेखा पर कोई भी बिंदु B ले लें और फिर A और B को, उसमें बात क्या है, उसमें क्या लिखा है, कोई बिंदु B लीजिए और A और B को इस तरीके से आप स्केल की सहायता से मिला लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, फिर बिंदु B को केंद्र मानकर कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर L को C पर और BA को D पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खींचिए। तो ये बोला गया कि B को केंद्र मानना है और एक चाप खींचे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिज्या लेके जो ले रखी है ना, बस उसको खुला रखना, इतनी जितने प्रकार यहाँ पे खोल के इतने तुमने चाप लगाई। अब क्या करना है, इसके बाद अब A को केंद्र मानकर चरण 3 वाली ही त्रिज्या लेकर AB को G पर काटता हुआ एक चाप खींचिए। जितनी त्रिज्या आपने यहाँ पे खोला था, प्रकार को जितना खोला था और ये चाप लगाई थी, बिल्कुल उतना ही A पर प्रकार की नोक रख के एक चाप इस तरीके से ऐसे लगा लोगे और आपको यहाँ पर बिंदु G मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले सिरे को C पर रखिए और इसे खोलकर इस प्रकार रखें कि पेंसिल की नोक D पर रहे। तो यहाँ पर तो प्रकार की नुकीली नोक रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ पर। तो जितनी ये आपने खोला, जितना भी प्रकार को यहाँ पर खोला, तो G को केंद्र मानकर प्रकार का खुला चरण 5 वाला ही रखते हुए एक चाप खींचिए जो EF को H पर काटे और जितनी आपने यहाँ D से C तक खोली थी, G को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगा देंगे आप इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर एक बिंदु H मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर फुटे की सहायता से, रूलर की सहायता से इन दोनों को मिला देना है इस तरीके से। तो आपको क्या समझ में आया? तो अब AH को मिलाकर देखिए, रेखा M जो हमने खींची ना, तो L जो है, L रेखा M की समानांतर या समांतर रेखा, आप यहाँ लिख दोगे समांतर रेखा है। ठीक है, इस तरह से हमें बनानी है। फिर उसके बाद है सोचिए, क्या इस प्रकार की रचना में बराबर एकांतर अंत्यकोण बनाने के स्थान पर बराबर संगत कोण हो सकते हैं? आपने सिर्फ यहाँ पर लिख देना हाँ। ठीक है, बस हाँ लिख दो इसका आंसर। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक रेखा मान लीजिए AB खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। केवल पैमाना या रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो देखिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आंसर नंबर 1 कर रहे हैं, उत्तर 1 कर रहे हैं। मैं इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत है, आप बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश आप एक साथ कर रहे हैं। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़। कंस्ट्रक्शन एक ही तरीके से होती है, चाहे आप उसको हिंदी में करें चाहे आप उसको इंग्लिश में करें, सिर्फ मीडियम का फ़र्क है। आप लेकिन ध्यान से देखिए कि कंस्ट्रक्शन हो कैसे रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक स्केल चाहिए, प्रकार यानी कि कंपास भी चाहिए, ठीक है, और पेंसिल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल पेंसिल। तो जो पहला है कि उसमें यह है कि आपको एक लाइन बनानी है, एक लाइन आपको AB बनानी है जो कि कितने भी सेंटीमीटर हो सकती है, इसमें क्योंकि लिखा नहीं हुआ ना कि कितना बनाना है, तो आप स्केल की सहायता से एक लाइन बनाइए। ऐसे करके आप एक लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। ये जो लाइन हमने बनाई, इसमें आप इसको A और B मान लें, यहाँ पर A लिख दें, यहाँ पर B लिख दें और फिर बोला कि C इसके बाहर कोई एक बिंदु लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई बिंदु C ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? C नाम दे दिया। अब आपने
यहाँ पर एक बिंदु रखना है, मान लीजिए कोई भी, इसको आप डी नाम दे दो और इसके साथ इसको ज्वाइन करना है, इसको मिलाना है। तो आप इसको ऐसे मिला लें, इसके साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन हो गया। अभी आपको क्या करना है कि अपनी सुविधा के हिसाब से डी पर प्रकार की नोक रखें, इस तरीके से, देख रहे हैं, और प्रकार को जितना मर्जी खोल लें अपनी सुविधा के हिसाब से, इस तरीके से, और एक आर्क यानी कि चाप बनाएं। इसको बोलते हैं आर्क, और हिंदी में क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब सी पर रखें, सी पर प्रकार की नोक रखें और एक ऐसी चाप फिर दोबारा बनाएं, और प्रकार इतनी ही खुली रहने देनी है आपको, कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। आप इसको ऐसे बना देंगे, मैं आपको बना के दिखाऊँ। ये थोड़ा सा बंद हो रही है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। आपने पहले हमने इस तरीके से किया था और इसको इतना ही खोलना है जितनी हमने आर्क लगाई थी ना, ऐसे। और आपने सी पर भी उसको उतना ही रखना है, ध्यान रहे प्रकार का माप नहीं बिगड़ना चाहिए। और एक ऐसी आर्क लगानी है, इस तरीके से लगा दोगे, ऐसे लगानी है, ये बन गई। अभी आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब इतनी अपने प्रकार को खोलना है जितना ये खुला हुआ है, और यहाँ पर आप चाहें तो इनके बिंदुओं के नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए इसको आप ई लिख दें, इसको एफ लिख दें, ठीक है। ये जहाँ पर कट रहा है इसको जी का नाम दे दें। अभी क्या करना है, आपने ई पर प्रकार की नोक रखनी है और एफ तक खोलनी है, ऐसे, ठीक। और फिर इतनी ही प्रकार खुली रख के जी पर रख के, ये जो जी बिंदु आया, एक और आर्क ऐसे लगा देनी है, इस तरह से। अभी क्या हुआ, आपके सामने एक और बिंदु आ गया, इसको आप एच का नाम दे दो। अब आपने इस एच और सी को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है, ठीक है। देखें यहाँ पर, देखें ज़रा, स्केल से ही बनानी है। तो ये जो आपकी लाइन आई, ये जो आपकी लाइन आई, ये इस ए बी लाइन के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। इस तरीके से आपको पहला प्रश्न करना है। आपको समझ में आया या नहीं आया? सिंपल, पहले हमने एक लाइन खींची बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी लंबाई की। फिर उसके बाद हमने एक सी बिंदु मान लिया और यहाँ पर इस ए बी लाइन पर कहीं पर भी एक बिंदु और मान लो और उसको उससे मिला दो। इस तरीके से मैंने मिला दिया। फिर डी पर मैंने प्रकार की नोक रखी और एक आर्क यानी कि एक चाप लगा दी, इतना खोलते हुए। देखो दोबारा मैं समझा रहा हूँ, है ना, और आपने ये लगा दी। फिर आपको दो बिंदु मिल गए और यही इतनी खुली प्रकार रख के आपने सी पर रखी और फिर एक ऐसे आर्क बना दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ई से एफ तक प्रकार खोलनी है। तो जो बिंदु आपको यहाँ पर मिला था जी, समझ रहे हैं, उतना ही खुला रख के, जितना ई एफ की के लिए प्रकार खोली थी, उतना ही जी पर प्रकार की नोक रख के एक आर्क, एक चाप और लगा दें। और फिर जो दो बिंदु आपको मिल गए, सी और ये वाला बिंदु, इसको मिलाते हुए एक लाइन और खींचनी है, जिससे आप इनका नाम भी रख सकते हैं। मान लो इसका नाम आप एल रेखा रख दो, ए भी तो है ही, एल, तो एल भी रख सकते हैं, नहीं तो एल ना भी रखो तो भी चलेगा। तो आप ये बोलोगे कि जो ए बी रेखा है, जो ए बी लाइन है, वो सी एच के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। फिर है प्रश्न नंबर 2। एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु एल पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर बिंदु एक्स लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। एक्स से होकर एल के समानांतर एक एम बी रेखा खींचिए। तो ये वाली जो रचना करनी है, कैसे करनी है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हमें करना है आंसर नंबर 2। कैसे करना है देखिए। फिर दोबारा से एक लाइन एल खींचिए। यहाँ पर आपको एक रेखा एल खींचनी है बिना किसी मेजरमेंट के, है तो आप कितना मर्जी खींच दें उसको, ठीक है। स्केल की सहायता से खींचेंगे बिल्कुल इस तरह से, और ये मैंने एक लाइन खींच दी, देखो। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया एल।
अब L पर किसी भी बिंदु पर लंब यानी परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, आपको सिखा रखा है मैंने। कोई भी मान लो ये पॉइंट ले लो, जैसे कि यहाँ पर ही मान लिया हमने ये पॉइंट, ठीक है। अभी इस पर आप अपनी कंपास की नोक रखेंगे, फिर कंपास की नोक यानी प्रकार की नोक रखें और एक आर्क लगाएं ऐसे। थोड़ा सा अपने हाथ को सपोर्ट दें, पेंसिल को पकड़ें और इस तरह से हमने एक आर्क यानी कि चाप लगा दी, ठीक है। अभी आप इस पॉइंट पर रखें, एक और आर्क लगाओगे, इस पॉइंट पे रखोगे तो यहाँ से आर्क चाप लगाते हुए एक यहाँ पर लगानी है इस तरह से, ठीक। और आपने इस पॉइंट पे रखनी है, अब इस वाले पॉइंट पे रखनी है और इसको क्रॉस करते हुए एक और आर्क लगानी है, ठीक। देख रहे हैं, ये देखो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक, और ये बन जाएगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर बोला गया कि आप एक बिंदु x, इसी परपेंडिकुलर पर एक बिंदु x लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर तक अपनी प्रकार को खोल लोगे, ये इस तरीके से खोल लो, ठीक। ये देखो ऐसे, और हल्का सा, ठीक है, और एक इस तरह से आर्क लगा दो। अब आपको एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर पर है, इसका नाम रख दिया x। और आपने अब क्या करना है, यहाँ पर भी वैसे ही परपेंडिकुलर बनाना है इस x पॉइंट पर रख के, जो कि आप अपनी कॉपी को घुमा भी सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे बनाएं। देखो मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्रकार ढीली नहीं रहनी चाहिए ना बार बार, नहीं तो फिर वो स्पेस का हमारा पंगा पड़ता रहता है, ठीक। आप ऐसे कर दो जैसे अभी अभी हमने ड्रॉ किया था ना परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर बनाना है, इस तरीके से करके। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और कैसे बनाया था, यहाँ पे रखा एक आर्क, फिर इस पे रखा ये, और यहाँ पर भी एक आर्क, फिर इस पे रखा और यहाँ पर भी एक आर्क, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक। और ये जो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, इसको आपने x के साथ ज्वाइन करना है, ठीक। और एक लंबी लाइन बनानी है जो कि x से होकर निकल रही है, ठीक है। और इसका नाम देना है m। तो ये जो L और M हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर हैं। अब आपको समझ में आया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।